हमको हमारे आल पर छोड़ दो। तो हमारे लिए 10 रिश्ते भी लाएगा ना, हम तब भी शादी नहीं करेगा, नहीं करेगा, नहीं करेगा। ओ लेवनी, फिरोज खान दुबई में रहता है, दुबई में। वो जन्नत में भी रहेगा ना, हम तब भी शादी नहीं करेगा। तो फिर क्या करेगा? किधर जाएगा? जिधर भी जाएगा शादी तो करना ही पड़ेगा। अगर हम इतना बुरा है ना, तो इसी वक्त ये घर छोड़कर चला जाता है। बैठो, किधर जाए? नगमा, ये तुम क्या कर रहे हो? अगर तुम लोग हमको जिंदा देखना चाहता है ना, तो आइंदा के बाद हमारी शादी की बात इस घर में नहीं करना। गवारा उम्र का हर लम्हा, हर पल एक घंटा होता है। कब तक इसका चुभन से तुम अपना रूह को जख्मी करता रहेगा? समझ लो कि नगमा एक ऐसा डैनी है जिस पर कुदरत भूल के लाना भूल गया है। सिर्फ कांटे ही कांटे हैं। और ये कांटे तुमको अदागुल ने दिए। हमको किसी ने धोखा नहीं दिया, अपने आप ने धोखा दिया। किसी पराया शख्स पर एतबार करना, उसको अपनी जिंदगी का हिस्सा समझना, हमको ये सब नहीं करना चाहिए था। अगर अदागुल कोई पराया शख्स होता ना, तो हम उसको भूल जाता। मगर फरिश्ता के नाते जब भी उसका जिक्र आएगा, तो हम उसको कैसे भुला सकोगे? हमने अदागुल को सफाई पेश करने का मौका ही नहीं दिया, कुछ नहीं सुना। शायद उसके दिल में वो सब कुछ हो जो हम समझा ही नहीं। जिस शख्स ने तुम्हारी सहेली को धोखा दिया, तुम्हारी सहेली की जिंदगी बर्बाद की, हमें कहीं का नहीं छोड़ा, उस शख्स की तरफदारी कर रही हो तुम। हकीकत बयान कर रही हूँ बाबा। फरिश्ता हमारा दोस्त है, मगर कोई ना कोई बात तो जरूर है कि अदागुल फरिश्ता जैसी खूबसूरत लड़की को छोड़कर हम में दिलचस्पी लेने लगा था। कुछ भी हो जाए, मैं उस धोखेबाज शख्स की तरफदारी में एक लफ्ज भी सुनना नहीं चाहता। वो अमेरिका में रहे, जापान में रहे या अपनी बीवी का शौहर बनकर रहे, हमें उससे कोई गरज नहीं है। बेटा, हमें गरज है तो सिर्फ अपनी नगमा से है। वो ये कि मैं अपनी बच्ची को ले जाना चाहता हूँ। अगर तुम मेरे साथ चलना चाहती हो तो ठीक है, वरना मैं अकेले पाकिस्तान चला जाऊंगा। खान बाबा, लगता है इसका ज़हन और दिल पर अभी भी कुछ असर बाकी है। जैसे ही बेहतर हो जाएगा मैं खुद पहुंचा दूंगा। अब फिलहाल कुछ दिन इसको और इधर ही रहने दो। ठीक है, जैसे तुम लोगों की मर्जी। मेरे बैग तैयार करो, कपड़े तैयार करो मेरे, मैं चला जाता हूँ। समझ बाबा। मलिक साहब, 15 दिन मुसलसल आप मेरे साथ फातिहा पर बैठकर मुझे अपने खुलूस और अपनाइयत का एहसास दिलाया है। हर कदम पर अपनी सेहत का ख्याल रखो, ताकि आज की हार कल की जीत बन जाए। जैसे अपनों से मिले, जो दोस्त को दुश्मन और दुश्मन को दोस्त बना देता है। मेरे ख्याल में मलिक साहब, दोस्ती का हक तो तब अदा होता कि आज़र बनफ्स नफीस खुद आपके घर। अरे नहीं मलिक साहब, घर का सरबराही अहल खाना का नुमाइंदा होता है। आप आ गए तो हमें अजब से कोई गिरा नहीं। अब कैसे हो बेटा? मेरा क्या है मलिक साहब, आज नहीं तो कल दोनों टांगों पर दौड़ने लगूंगा। दुख तो सिर्फ इस बात का है कि उस दरिंदे को मलाली की खुशियां छीनने का कोई हक नहीं था। खुरकई,
अब कैसी तबीयत है मलाली की? बस भाई, खुशी, गम, आंसू, मुस्कुराहट, सारे जज्बे उसके सामने बेनाम होकर रह गए। हवेली की राहदारियों में बेजान लाश बनकर घूमती रहती है। कभी हंसती है, कभी रोती है। एक माँ होते हुए मुझसे ये सब नहीं देखा जाता। मेरा तो दिल कट कर रह जाता है। कई दफा तो बाल खोल के बाहर निकल जाती है। आज से पकड़कर बाहर से घर में लाई हूं। हौसला कीजिए मुर्गी, हौसला कीजिए। काश मेरे बस में होता तो फकत एक मुस्कुराहट कहीं से लाकर मलाली को दे देता। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि शावेज को न बचाकर मैंने बहुत बड़ा जुर्म कर दिया है, बहुत बड़ा जुर्म कर दिया। बेटा, वक्ती इंसान की हर अलमिया का मरहम होता है, तुम फिक्र न करो, एक दिन वो भी मुस्कुरा देगी। वैसे तुमने जो हमारे लिए किया, हम उसके बहुत मशकूर हैं। हाँ शेर खान, वो नगमा कहाँ है? वो चला गया। कहाँ चला गया? अफगानिस्तान। कब आएगा? हमको क्या पता। देखो मलाही बेटा, जाने वाले के साथ कोई चला नहीं जाता। इतना दुख करोगी तो अंदर ही अंदर घुल घुल कर सिसक कर खत्म हो जाओगी। मलक खालिद खान ने बड़े खुलूस से आजर के लिए तुम्हारा रिश्ता मांगा था। तुम्हारी तन्हाई और तुम्हारा गम दूर करने के लिए हम बुढ़ा बुढ़ी तो राजी। देखो बेटा, तुम भी अपनी किस्मत का लेखा समझकर कबूल कर लो और लौट जाओ अपनी खुशियों की तरफ, जिन पर तुम्हारा पूरा पूरा हक है। आजर खान तुम्हें यह हक देकर रहेगा। मान जाओ बेटा।